क्या आप जानते हैं बच्चे पैदा करना सिर्फ घर की खुशी नहीं बल्कि रूस में ये एक कमाई का जरिया बन गया है। रूस के कारेलिया रीजन की नई स्कीम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ 25 साल से कम उम्र के फीमेल स्टूडेंट्स को हेल्दी बच्चा पैदा करने पर मोटी रकम मिल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और इससे रूस का भविष्य कैसे बदलेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। रूस के कारेलिया रीजन में हाल ही में 25 साल से कम उम्र के फीमेल स्टूडेंट्स को हेल्दी बच्चा पैदा करने के लिए एक नई स्कीम शुरू हुई है। पर ध्यान देने की बात है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 25 साल से कम उम्र के फीमेल स्टूडेंट्स हैं और वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि ये पैसा तभी मिलेगा जब बच्चा हेल्दी हो। यदि बच्चा मृत पैदा हुआ तो ये बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्कीम का नियम अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा साइन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से मर जाता है तो क्या पैसा वापस देने होंगे? क्या इस स्कीम में दिव्यांग बच्चों के मां को भी मदद मिलेगा? क्या इन बच्चों को पालन पोषण या पोस्टमार्टम की रिकवरी के लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे? इन सवालों का जवाब फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। रूस की ये स्कीम यूं ही नहीं आई। देश की जन्म दर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2024 के पहले 6 महीनों में 5,996 बच्चा पैदा हुए। यह पिछले 25 सालों का सबसे कम आंकड़ा है और 2023 के मुकाबले इसमें 16,000 की गिरावट आई। खुद क्रेमलिन ने इसे देश के भविष्य के लिए विनाशकारी बताया है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस में ये बच्चा पैदा करने की न्यू स्कीम क्यों लाई जा रही है। लेकिन यह सिर्फ कार्ले तक सीमित नहीं है। रूस के 11 से ज्यादा रीजन में ऐसे ही न्यू स्कीम चलाई जा रही है। मसलन मध्य रूस के टोमस्क शहर में भी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए न्यू स्कीम दिए जा रहे हैं। इसका मकसद साफ जन्म दर बढ़ाना है ताकि देश की जनसंख्या को बरकरार रखा जा सके। रूस की नेशनल गवर्नमेंट भी इसमें कदम उठा रही है। 2024 में पहली बार मां बनने पर 63,400 रूबल्स यानी करीब 5,73,000 दिए जा रहे थे, जिसे 2025 में बढ़ाकर 6,15,000 कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी बार मां बनने पर यह रकम 94,000 रूबल्स यानी 8,13,000 रुपए होंगे। लेकिन क्या ये काफी है? असल में रूस की समस्या सिर्फ जन्म दर कम होना नहीं, वहाँ हाई मोर्टालिटी रेट, युद्ध की वजह से बढ़ती मौतें, बढ़ती जनसंख्या में लोगों का देश छोड़कर जाना भी जनसंख्या गिरने की बड़ी वजह है। यूक्रेन युद्ध ने हालात और खराब कर दिया। इसके अलावा हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ पैसे देकर समस्या हल नहीं होगी। महिलाएं और परिवार बेहतर हेल्थ केयर, एजुकेशन और बच्चे की देखभाल के लिए सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी रूस की जनसंख्या संकट से निपटने की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने से रूस की समस्या हल हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।